अर्जुन ने, वही अर्जुन वाली बात वहां भी लागू होती है। जो बात अर्जुन ने कही थी वही बात वहां भी लागू होती है। कथाई, गौतमी नाम की एक स्त्री थी। गौतमी नाम की एक स्त्री थी। ज्ञानी जी कहाँ चले गए? अच्छा। गौतमी नाम की एक स्त्री थी। उसका पुत्र सांप के कांटे से मर गया। वो लेकर के जो वहां का न्याय करता था उसके पास पहुंच गई। ठीक। तो एक व्याध था। तो उस जब उसको पता चला कि सांप ने काटा है इसको, सांप काटे में मर गई, तो तुरंत सांप को वो मंत्र द्वारा पकड़ लाया, यहाँ हाजिर कर दिया। कथा है, हम बता रहे हैं आपको कि इसने सांप को, सांप ने इसको काटा है, सांप को मार दीजिए। स्त्री से कहा कि इसने आपके लड़के को काटा है, इसलिए इसको आप मार दीजिए सांप को। कथा है। सांप ने कहा भैया मैंने नहीं काटा। सांप ने कहा कि काटा जरूर मैंने, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैंने किसी की प्रेरणा से काटा। मेरा काम तो काटने ही काटना, मैं तो काटता हूं। लेकिन मैंने किसी प्रेरणा से काटा, मैंने अपना अपनी मन से नहीं काटा इसको। क्यों भाई, क्या हुआ? तब तक यमराज आ गए। उन्होंने कहा इसकी मौत आई थी। सांप ने कहा इसकी मौत आई थी, मौत मतलब मृत्यु आई थी। तो इसलिए हम इसको काट, जो मृत्यु आई तो इसको काट खाया हमने, हमारा कोई दोष इसमें नहीं। तब तक मृत्यु भी उपस्थित हो गई। मृत्यु का हम क्या करें, हम तो अपने मन से तो आते नहीं, हमारे ऊपर भी कोई यम है। जब यम की इच्छा होती है तो हम आप ही मृत्यु आ जाती है, मृत्यु इच्छा होती है तो किसी न किसी बहाने वो मृत्यु हो जाती है। ठीक समझे? पर सांप ने कहा हम तो बहाना है। मृत्यु ने कहा बहाना तो मृत्यु ने कहा कि हमको, हम यो भी हो, हम भी अपने मन से नहीं आते, हमको भी कोई हमारे ऊपर है उसके। तब यमराज आ गए। यम ने कहा भैया हमको क्यों दोष दे रहे हो, हम क्या करते हैं? उन्होंने कहा हमारा भी काम यही है, हमारा भी काम यही है। तब यमराज के ऊपर धर्मराज फिर आ गए। धर्मराज, भाई धर्म, तो धर्मराज ने कहा भैया देखो किसी का दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं, इसकी प्रारब्ध का दोष है। न इसमें मृत्यु का दोष, न इसमें यम का दोष, न इसमें हमारा दोष, इसने जो कर रखा है इसी का दोष, हम क्या करें? कहने का मतलब ये है कि अगर शेर घास तो खाता नहीं, शेर अगर घास खाएगा तो मर जाएगा। हाथी घास ही खाता है, गोश्त नहीं खाता, अगर गोश्त खाएगा तो मर जाएगा वो। तो शेर तो शिकार करेगा ही, फिर क्या खाएगा फिर? आप बात समझ रहे हो मेरी, समझने का प्रयास करिए। शेर तो शिकार करेगा ही, अगर शिकार करके मांस नहीं खाएगा तो वो जीवन उसका समाप्त हो जाएगा। हाथी अगर घास नहीं खाएगा, वो शिकार नहीं करेगा, वो घास खाएगा, वो शिकार करके अगर उसको मार जाए वो खाएगा नहीं, वो मर जाएगा। ठीक। इसी तरह से हमारे यहाँ धर्म बना दिया गया है, क्षत्रिय के धर्म लड़ना है, रक्षा करना है। अगर कोई शत्रु आता है किसी के ऊपर, रक्षा नहीं करता है तो वो अपने धर्म से गिर जाता है। बात सुनिए हमारी। तो अगर छत्री, जो छत्री जब युद्ध करेगा तो निश्चित रूप उसके साथ से हत्याएं होंगी, मारा जाएगा, आदमी जरूर मारा जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने प्रकट हो, मतलब गीता का उपदेश दिया कि तू नहीं मारता है, ये सब तो अपने आप मेरे द्वारा मारे गए, पहले से अपने कर्मों से मरेंगे मरेंगे मरेंगे। तू अपना धर्म क्यों बर्बाद करता, अधर्म क्यों मोल लेता? ठीक इसी प्रकार से वही उदाहरण सतन कसाई पर लागू होता। वो जिस योनि में, जिस धर्म में, जिस मनुष्य के जिस जात में पैदा हुआ था, उसका कर्म ही था, यही कर्म था उसका। अगर इस कर्म से विरत होता है तो अधर्म करता है। ये इसके साथ साथ वो क्या धर्म कर रहा था कि अपने माता और पिता को देवता मान रहा था, उनकी सेवा कर रहा था। उसने कहा कि पहले रुको, पहले अपने माता पिता की सेवा कर ले, बाद में आपके उत्तर, आपके सब जवाब, सवालों का जवाब देंगे।
हमने आपको उदाहरण तो वो घास खा सकता था। क्या सुनिए रुकिए रुकिए, हम बोल रहे हैं ना, ठीक। देख, मनुस्मृति में मानव धर्म के बहुत से अच्छे श्लोक, बहुत अच्छे श्लोक बनाए गए। अगर आप विवेक से मानव मतलब मनुस्मृति पढ़ी जाए तो उसमें मानव धर्म क्या है इसके बारे में लिखा हुआ है। अगर मानव अपने मानव धर्म से विरत होता है, मानव का धर्म अपने धर्म से विरत होता है, तो वो क्या होता है, वो अधर्मी हो जाएगा, उसका वो धर्म नहीं हुआ। फिर वो उसका जो कुछ भी करेगा उसके अलावा वो उसका पाप कर्म होगा। हाँ, नहीं, धर्म बना कैसे, धर्म बना कैसे, धर्म कैसे बनता है हमारा, कर्मों के द्वारा बनता है ना भाई। कर्म करेंगे तभी तो धर्म कहलाएगा वो, कि अगर बैठे रहे तो धर्म हो गया। कर्म ही तो धर्म बन जाते हैं ना, क्यों कुछ का धर्म बनता है। अरे भाई, कर्म ही तो धर्म कहलाते हैं ना, क्यों कुछ धर्म है कहीं। जैसे पूजा कर्म है तो पूजा ही धर्म कहलाएगा। बड़ों बड़ों की आज्ञा मानना हमारा धर्म है, आप कहते हो नहीं कहते हो, तो कर्म तो हुआ। बड़ों की सेवा करना हमारा धर्म है, धर्म कहते हो तो सेवा करना कर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो वही कर्म ही तो धर्म का ड्यूटी माने धर्म, जो हमारा कर्तव्य वही धर्म है। शरीर पर हमारा क्या धर्म है, शरीर पर क्या धर्म है, इस शरीर को बनाए रखना। अब शरीर को कहां से बनाए रखेंगे, कुछ कर्म करेंगे तब तो शरीर बना रहेगा, तो अर्थात कर्म ही धर्म है। धर्म में क्या परिभाषा की गई है मालूम है आपको, कर्म परिभाषा मनुस्मृति में क्या लिखी है। धृति क्षमा दमो स्थैर्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये सब क्रिया ही तो है और क्या है। अरे भाई, ये सब क्रिया ही तो है और क्या है। चोरी न करना, सोच पूर्वक रहना, क्षमा प्रदान करना, ये सब क्या है, ये सब क्रियाएं तो हैं। यही सब सारी क्रियाएं मिलकर धर्म बन जाती। तो धर्म कहीं और नहीं आता, धर्म कर्मों से ही धर्म बनता है। अब कर्म कैसे हो, सुनो, हाँ सुनिए, हम बात बता रहे हैं, आपको समझाते हैं, पूरी बात समझाते हैं। अब कर्म कैसे हो ये शास्त्र बताता है। एक निषेध कर्म होते हैं, एक विधि कर्म होते हैं, विधि और निषेध शास्त्रों में बताए गए, विधि और निषेध कर्म, निषिद्ध कर्म और विधि कर्म। अर्थात जो निषिद्ध कर्म है वो पाप कर्म है, और जो विधि कर्म है वो पुण्य कर्म है, ये शास्त्र ने गिना है। जो निषिद्ध कर्म है वो अधर्म है, और जो विधि कर्म है वो धर्म है। अगर आप विधि कर्म लागू करते तो आप धर्म कर रहे हैं, निषिद्ध कर्म कर रहे हैं तो अधर्म कर रहे हैं, सीधी बात। क्या के लिए, हाँ हाँ हाँ, वो हाँ ब्रह्मज्ञानी इसलिए था, आपके लिए हमारे लिए निषिद्ध कर्म था, लेकिन उस स्थान होना निश्चित है। सत्संग माने यही होते हैं कि जब तक विवेक में घुसेगा नहीं, जब तक बुद्धि में आएगा नहीं, तब तक उस सत्संग से कोई फायदा नहीं। आप जो कहते हो हमें बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छी बात लगती है कि आपने कम से कम इस बात को जाने का प्रयास तो किया, धर्म क्या है, धर्म क्या है, वो कैसे ब्रह्मज्ञानी कहलाया, आपने जाने का प्रयास तो किया कम से कम। नहीं, ठीक, बहुत सही आप कह रहे हो, हम उसमें कोई बहुत अच्छी बात है। ईश्वर ने नहीं, कान में बैठते हो, तुलाधर भैंस का सामना शास्त्र में आया, क्या करता था जो आदमी, यही तो कथा इसीलिए तो कही गई है। वो तुलाधर वैश्य के पास गया, दो आदमी गए, ब्राह्मण साथ में था उसके, ये देख ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुलाधार वैश्य के पास। वो वैश्य जो आप काम करते वो भी काम करता था, वही व्यापार काम। क्या कहा उसने, क्या देखा उन लोगों ने वहां जाकर के, कि वो अपनी ईमानदार, क्योंकि वैश्य का धर्म क्या है, व्यापार धर्म क्या है। अगर आप जिस दो पैसे के लिया और 2 पैसे के बेच दिया तो आपका धर्म वैश्य का है गया, व्यापार का है रह गया, बताइए हमसे।
व्यापार का भी अपना धर्म है, व्यापार का भी अपना धर्म है श्रीमान जी। व्यापार जो करता है वो काहे के लिए करता है? लाभ के लिए करता है। अगर 2 पैसे का सामान आपने लिया और 2 ही पैसे में बेच दिया तो आपको क्या लाभ हुआ? आपने आपने व्यापार का धर्म नहीं निभाया, अधर्मी हो गया। हम्म। हम्म। के तमाम पैसा पैदा कर रहे हैं, वो 2 पैसा हम नहीं लेंगे तो बेचें क्या? सीधी बात। और एक बात बताओ मैं आपको, ये रुकिए, ये जो पंजाबी आए हैं हमारे बाहर से, क्षमा करें जो पंजाबी लोग यहाँ हो, ये जब शरणार्थी यहाँ आए थे, शरणार्थी जब ये पंजाबी लोग यहाँ, तो आज कितने धनिक हो गए मालूम क्यों हो गए? ये कपड़े के व्यवसाय में आप देखिए, जो यहाँ हम एक ऐसे पंजाबी को जानते हैं जो यहाँ कंधे पे कपड़ा रख के बेचा करता था, गली गली में जा करके। आज उसकी कई कारें और कई कुठियां खड़ी हुई। क्यों खड़ी हुई? इसलिए खड़ी हुई, ईमानदार था। वो कहता था कि जिस कपड़ा में इतने रुपए गज लाए हैं, 1 पैसा भी अगर इसमें नया मिल जाता तो हम तुरंत बेच देते हैं उसको, और कह कर बेचते, इसमें 1 नया पैसा हम ले रहे हैं। आज वो धनिक, कई गाड़ियां उसके हैं, महल कोठी खड़ी हुई उसकी, उसका क्यों नहीं बिगड़ गया? चलिए हम दिखावें आपको, आप बात समझे, कोशिश जो करिए। आप व्यापार करते हो, व्यापार लाभ लेने के लिए करते हो। हम जो कोई भी व्यापार करता है वो लाभ लेने के लिए करता है। अगर आप उसमें ईमानदारी से लाभ ले रहे हो, सब आदमी खुशी से देगा, उसमें आपको झूठ बोलना ही नहीं, कतई झूठ नहीं बोलना है। हाँ, अब ये अलग की बात है, आप लाए 2 पैसे का, अब आप उसे 10 पैसे ले रहे हो। तो कोठी खड़ी आप करना क्यों चाहते हो? भैया एक बात, या तो फिर देखो भाई, सिद्धांत पे काम करो। या तो फिर ये सिद्धांत ना मानो, या तो फिर प्रारब्ध वाला सिद्धांत ना मानो। अगर वो सिद्धांत मानते हो ये कटता है, ये कट सिद्धांत मानते हो तो वो कटता है। एक सिद्धांत रखो, ठीक है ना भैया? या तो प्रारब्ध सिद्धांत काट दो, जो कुछ हम करेंगे वो होगा, तो प्रारब्ध हटाओ, वो सिद्धांत हम अच्छी बात है, काट दो उसे, हमें क्या लेना देना है, ठीक है ना? प्रारब्ध वाला सिद्धांत काट दो, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर प्रारब्ध वाला सिद्धांत मानते हो, जो प्रारब्ध होगा वो होगा, तो फिर ये सिद्धांत काटो। बहुत सुंदर सिद्धांत है, बस यही मानते रहिए। बस यही, पश्चाताप मत कीजिए कि यार क्या बताएं, भगवान पन्ने छोड़े होते तो आज मेरे पास 10 पैसा और होता। फिर ये पछतावा मत कीजिए। वस्तुतः साफ न हो सका तो फिर उसमें आ, शंकाएं विभिन्न प्रकार की, एक शंका के साथ साथ उसकी शाखाएं, जो शंकाएं जो होती हैं वो बनी रहती हैं। तो इससे निश्चित होता है कि जिस व्यक्ति ने शंका व्यक्त की है वो अध्ययन उस विषय में है उसका, और रुचि है, तो इसमें बड़ी अच्छी बात है। शंका का निवारण निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर शंकाएं रह गई तो बाबा फिर वो बनता नहीं ठीक से। वैसे भी जिन्होंने शंका पिछली बार की, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। उनके जो क्रियाकलाप हैं बहुत सुंदर हैं। आज के वर्तमान युग में जो जिस समस्याओं में हमारा भारत, हमारा समाज जूझ रहा है, जिन समस्याओं से, उसके प्रति वो सावधान हैं और अपने विवेक को साथ में रख करके उन समस्याओं का निराकरण वो चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात, प्रभावशाली बात है। और मैं हर अपने सत्संग में आने वालों से निवेदन करूंगा कि वे निश्चित रूप से भारतीयता को अपनावें और जागरूक रहें अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने पड़ोस के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति। ये जागरूकता है। आप कुछ भी कहें, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन
सज्जन ने पिछली बार ये शंका रखी थी, उनमें निश्चित रूप से जो हमने कहा इस प्रकार की जागरूकताएं हैं और ये समय की मांग है। आज ऐसी जागरूकता होनी चाहिए। जब तक शंकाओं का समाधान न होगा तब तक वही दोहा जो एक हम कहा करते हैं, हाँ, कि ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं, कर्म दिए छिटकाए। ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं और कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो उपजा नहीं, और ब्रह्म ज्ञान उपजने से पहले ही कर्म आरंभ कर दिए तो क्या होगा कि ब्रह्म को समझे नहीं कि ब्रह्म है क्या, और कर्म करना आरंभ कर दिए तो है। हाँ, हम कहने जा रहे हैं। अच्छा, इस बीच में एक बात हम और कह दें कि मुझसे जहां तक हो सकता है मैं अपने विषय को बराबर इस हिसाब से कहता हूं कि कोई शंका न रहे, और जितनी शंकाएं होती ही मैं स्वयं समाधान करता हुआ चलता हूं। मेरी प्रार्थना है कि ध्यान से सुने। मैं जितनी शंकाएं होती दिमाग में मेरे रहती हैं कि आप लोग ये शंका कर सकते हैं, मैं उनका स्वयं समाधान करने का प्रयास करता हूं। इसके बावजूद यदि कोई शंका रह जाए तो बाद में आप उससे कहें तो मैं कर लूंगा, मैं मतलब उसका समाधान करूंगा। मैं प्रयास ये करता हूं अपनी तरफ से कि जो कुछ शंकाएं हैं, मेरे अंदर भी शंकाएं होती हैं, उस जो शंकाएं मेरे अंदर वो शंकाएं आपके अंदर हो सकती हैं, तो उन शंकाओं का समाधान मैं करने का प्रयास करता हूं अपनी तरफ से। तो सुन लें पहले पूरा, पूरी मेरी पूरी बात सुन लें। अब उसमें भी अगर शंका रह जाए तब आप उसमें स्वराज करें तो ज्यादा आसानी रहती है। क्या शंका भी आप कह रहे थे? नहीं नहीं, क्या चीज थी? हाँ हाँ हाँ, वही मैं कहने जा रहा था, वही मैं कहने जा रहा था। पिछली बार जो मुख्य रूप से हाँ हाँ ईश्वर आज बताया था कि पूजा को, पूजा विषय लेकर के पूजा कौन किसकी करता है, फिर आपने कहा ईश्वर का ब्रह्म का अंश ही जीव है, और उसके बाद वो जीव स्वरूप में फिर मतलब सच्ची बात तो ये है कि अभी हमारे हिंदू समाज में धर्म में बहुत सी भ्रम है। हम धार्मिक कृत्य तो करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान तो करते हैं, धार्मिक भावनाएं तो हमारे अंदर हैं, अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करते रहते हैं, लेकिन वो क्रियाएं क्यों करते हैं, उन क्रियाओं के पीछे क्या विज्ञान है, उन क्रियाओं को कैसे करना चाहिए, ये हमें पता नहीं। हम परिपाटी से परंपरा जो चली आ रही है उसको आंख मूंद के करते जा रहे हैं। उससे क्या लाभ है, क्या लाभ होने चाहिए, उसके पीछे क्या विज्ञान, हमको पता ही। और नतीजा उसका ये होता है, परिणाम उसका ये होता है कि उससे जो लाभ मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए, अभी हम नहीं जानते भगवान में और परमात्मा में क्या अंतर है, परमात्मा और ब्रह्म में क्या अंतर है, देवता और भगवान में क्या अंतर है। अभी हम किसी से पूछ लें, भाई बताओ कि भगवान और परमात्मा में क्या अंतर है, नहीं मालूम। देवता और परमात्मा में क्या अंतर, नहीं मालूम। देवता और भगवान में क्या अंतर, नहीं मालूम। देवी में क्या अंतर, देवी कौन है, देवी किसे कहते हैं, नहीं मालूम। हम देवता की पूजा करते हैं कि भगवान की पूजा करते हैं, नहीं मालूम। पूजा करते हैं तो कैसी पूजा करते हैं, नहीं मालूम। पूजा किसे कहते हैं वो भी नहीं मालूम। तो बताओ, ऐसे माहौल में हम धर्म को क्या समझ पाए, उसका क्या लाभ उठा पाएंगे। बस वो परपाटी चली आ रही है, परंपराएं चली आ रही हैं, उनको हम निभाते चले जा रहे हैं,
क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी? हानि सबसे बड़ी जो हो रही है आज, जो हमारे दिमाग में आ रही है और शायद आपके भी दिमाग में आ रही हो, वो ये है कि इस धर्म को न समझने के कारण, धर्म क्या है इसको न समझने के कारण हमारे हिंदू धर्म का कितना पतन हो चुका है। हम लोग सब आंख बंद किए हैं और कान बंद किए हैं, और आंख और कान बंद करने के साथ साथ दिमाग भी बंद कर रखा है कि हमारे हिंदू धर्म को, हालांकि हिंदू, हमारा धर्म हिंदू नहीं है, पहले बात हम नहीं जानते हिंदू क्यों है। कुछ से पूछो हिंदू क्यों नहीं जानता, दूसरे धर्म वालों से पूछो आप क्रिश्चियन क्यों, तुरंत बताएगा हम इसलिए क्रिश्चियन है। पूछो भाई तुम ऐसे मुसलमान क्यों हो, बताएगा हम इसलिए मुसलमान हैं। हम पूछते हैं आप हिंदू क्यों, नहीं बता पाओगे हिंदू। बेसिक चीज, आधार चीज नहीं बता पाओगे हिंदू क्यों। आप कहोगे हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान हिंदू है इसलिए हिंदू है। अरे भाई हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान कहाँ है? हिंदुस्तान कब से हुआ? अभी तो भारत था भाई, हिंदुस्तान कहां से आ गया? अभी तो भारत था, ये हिंदुस्तान कहां से आ गया? और जिन लोगों ने हिंदुस्तान कहा वो आकर हिंदुस्तान पर छाए हुए हैं। जिन्होंने हिंदू कहा या इस भारत को हिंदुस्तान किया, कहा गया, कहा, वो आज हिंदुस्तान पर छाए हुए हैं और डंके की चोट पर कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान पर राज किया और आगे भी राज करने वाले हैं। कोई नहीं कहता कि ऐसा क्यों कहते हो। भारत माता को डाइन कहते हैं, हम चुपचाप आंख बंद, कान सुनते हैं, कान बंद कर लेते हैं। क्षमा कीजिए, तो विषय से अलग है, थोड़ा सा, थोड़ा विषय से जो हम कहना चाहते हैं उससे अलग है, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। एक सज्जन आते हैं विदेश से, वो कहते हैं कि हम साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल के अंदर सारे हिंदुस्तान को ईसाई बना देंगे, और उसमें प्रयत्न में जुटे हुए हैं, वो बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं। हम आंखें बंद किए बैठे हैं, दिमाग बंद किए बैठे हैं। एक सज्जन ललकार के कहते हैं कि हम तो फलाने देश के एजेंट हैं, हिम्मत हो गिरफ्तार करो। कान भी बंद कर लिया, आंख भी बंद कर लिया। एक अभी बना है फेडरेशन कोई, वो कहता है कि हम इतने दिन में इसको मुसलमान इस्लामिक देश घोषित करवा देंगे। सब सुनते हैं, हम ही नहीं सुनते, आप भी सुनते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे। हमारे नेता और हम आप सब पढ़ लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और कान बंद कर लेते हैं। एक आदमी जब कहता है, ये तो इन लोगों की बात हो गई, और एक आदमी जो कह रहता है कि हम इस देश में भगवा देखना चाहते हैं, उसको जानते हो क्या होता है? उसका वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाता है। ये हमारी धर्मनिरपेक्षता है जी। इतने आदमी कहेगा इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई परवाह नहीं, हमारे राजनेता सुनते हो, कान मुंगली डाल लेते हैं, बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। और एक आदमी अगर ये कहता है कि हम ये देश में भगवा देखना चाहते हैं, उसको जानते हो क्या होता है? उसका वोट डालने का अधिकार ही छीन लिया जाता है कि तुमने ऐसा ही तो देशद्रोह है। वो देशद्रोही है, वो राष्ट्रद्रोही है, वो अपने समाज का द्रोही है, उसे वोट का अधिकार छीन लिया जाता है। ये हमारी आज की धर्मनिरपेक्षता है। और जो धर्म सापेक्ष हैं उनसे, उनके लिए कोई बोलता ही नहीं, कहते जाओ जो कहना हो, और हम सुनते हैं आराम से। हम वो कहते नहीं, करते हैं, वो कहते नहीं, करते हैं, बिना चेते। अगर इस पर भी न चेते तो एक दिन वो आएगा भाई, निश्चित जानिए। अखबार में पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं
हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा अखबार में, अभी परसों ही अखबार में पढ़ा कि एक महिला बेचारी इसलिए मारी गई, उसका सर इसलिए कुचल दिया गया, उसका चेहरा इसलिए बर्बाद कर दिया गया, उसने कहा कि हम 2 से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करेंगे। पेपर में था, हम नहीं कहते, पेपर में था। वहां ये नियम लागू है, महिलाओं से कहा जाता है जितने बच्चे पैदा सको पैदा करो, 10, 15, 20। क्यों? क्योंकि हमें अपनी तादाद बढ़ानी है, और नहीं करोगे तुम्हें मारेंगे हम। ये वहां की सभ्यता है। क्यों बच्चे पैदा करो? क्योंकि एक दिन हमारी तादाद बढ़ जाएगी तो हम राज्य करेंगे। तब देखते हैं कहां सत्संग होता है, तब देखते हैं कहां शंख बजता है, तब देखते हैं कहां घंटा बजेगा, तब देखते हैं कौन चोटी रखा। चोटी वैसे भी कोई नहीं रखाता। और हम आप सब जैसे नमाजी लोग कान में उंगली डाल लेते हैं और चिल्लाते हैं, वैसे कान में उंगली डाले बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। चेतना नहीं हम आप में, सब में, किसी में चेतना नहीं। हमारे तो खैर जो नेता लोग हैं वो तो खैर कान में उंगली से डाले हैं क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए। कुर्सी चाहिए, कुर्सी पर जब तक बैठे हैं, जब तक ढकेल दिए जाएंगे तो चले जाएंगे। जब कुर्सी ढकेल दिए जाएंगे जिस दिन, ढकेल जाएंगे, क्या हर्ज है। बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी, बचपन में क्यों, अभी हाई स्कूल में थे, कहानी लिखी थी किसी कि वो तंबू तंता चला गया, कलकत्ता से चला तंता हुआ और लखनऊ तक तंता चला आया। लोग बादशाह से कहते रहे तंबू तंता चला आ रहा है, कुछ परवाह नहीं थी। वाजिद अली शाह की हमारे यहाँ की स्थिति दिखाई। उन्होंने कहा वहां तक अंग्रेजों लोग आ गए, आने दो, हमसे क्या, हमें तो लखनऊ में मौजूद है। उन्होंने कहा वहां कानपुर तक आ गए, तब भी कोई परवाह नहीं। जब लखनऊ तक आ गई अंग्रेजी फौजें, तंबू वो फैल गया लखनऊ तक, कलकत्ते से लखनऊ तक तंबू फैल गया। तब कहा भागो, कहा जूता पहनाओ तो भागे, जूती नहीं पहन सकते अपने हाथ। जब भागना हुआ तो कहा जूती बनाओ तो चल के यहां से उठे, कोई नौकर आए जूती बनाओ तो भागे यहां से। अंत में क्या हुआ? सब गया। क्या हुआ? जेल हो गई, चले गए यहां से। वही हाल यहां भी होने वाला, जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला। अगर ये हाल रहा, अगर अपने धर्म को न समझे, अगर हमें चेतना न जगी, तो यही हाल हमारा भी होगा। जब कुर्सी ढकेले जाएंगे तो ढकेल जाएंगे, कहेंगे आयो भैया बैठो, आओ आओ बैठो, हम तो जा रहे हैं, हम तो यही प्रतीक्षा में कब आओ, कब हम जाएं यहां से, आओ बैठो। क्यों भैया शंखनादी जी महाराज, मैं क्या सही गलत कह रहा हूं? अंत तो गत्वा, कभी भी चाहे जब हो, उस धाम में जाना ही जाना है। एक बात निश्चित है, भगवान का धाम, भगवान के घर को कहते हैं धाम, भगवान के घर को कहते हैं धाम। तो एक न एक दिन हमको सबको